मैंने गूगल का लेटेस्ट एआई एसेंशियल कोर्स कंप्लीट किया है। 5 घंटे और 4000 रुपये लगे। पर सवाल ये है कि क्या ये कोर्स सच में वैल्यूएबल है या नहीं, या सिर्फ एक और ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो सिर्फ फाइल्स में पड़ा रहेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा 5 ऑनेस्ट टेक अवेज, प्रो एंड कॉन्स बिना किसी फिल्टर के, और क्या तुम्हें कोई एआई कोर्स करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग इट टाइम। सो ब्रॉडली 3 टाइप्स के एआई टूल्स होते हैं। पहला टाइप होता है स्टैंड अलोन टूल्स, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स सेटअप के। इसमें आते हैं जनरल पर्पस चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी, क्लॉड और परप्लेक्सिटी हैं। स्पेशलाइज्ड ऐप जैसे कि स्पाइसो, ओटा.ai, मिडजर्नी या गामा। इनका कॉमन फीचर है कि इन्हें तुम डायरेक्ट वेबसाइट या ऐप से यूज़ कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के। दूसरा टाइप होता है टूल्स विद इंटीग्रेटेड एआई फीचर्स। ये वो टूल्स होते हैं जिसमें किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एआई पहले से ही इनबिल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम गूगल डॉक्स में लिखने के बाद चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जेमिनी एआई फीचर का यूज़ कर सकते हो वहीं पर ही बिना स्विच किए। वैसे ही तुम मिडजर्नी स्टैंड अलोन यूज़ कर सकते हो। लेकिन कई एआई टूल्स ऐसे भी हैं जहां एआई डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड होती है फास्टर वर्कफ्लो के लिए। समझ नहीं आया तो इसे ऐसे समझो, जैसे तुम किसी शॉप में मोमोज खाने गए हो, बट तुम्हें यह है कि मुझे टीवी भी देखना है, और अब तुम क्या करोगे कि मोमोज को पैक करवाओगे और अपने घर में टीवी ऑन करके देन वहाँ मोमोज खाओगे। लेकिन क्या हो अगर वो दुकान वाला शॉप में ही टीवी लगवा दे, क्योंकि अगर तुम उसकी दुकान में मोमोज खाओगे टीवी देखते देखते, तो प्रोबेबिलिटी है कि तुम कुछ और भी ऑर्डर कर लो। तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ? उस दुकान वाले का। ऐसे ही कंपनीज एआई इंटीग्रेशन करवा दी हैं ताकि उनका काम आसान हो और फास्ट हो, ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तीसरा टाइप होता है कस्टम एआई सॉल्यूशंस। ये एआई सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक एआई सिस्टम बनाया है जो कि सिर्फ हार्ट अटैक डिटेक्ट करने के लिए है। रिजल्ट डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी जो है 25% से बढ़कर 45% हो गई है। एक और एग्जांपल, जब तुम मिडजर्नी से इमेज बनाते हो वो स्टैंड अलोन टूल्स होता है, लेकिन अगर तुम गूगल स्लाइड्स में ही इमेज जनरेट करो यूजिंग जेमिनी फॉर वर्कस्पेस, तो वो इंटीग्रेटेड एआई का एग्जांपल होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि कस्टम एआई सॉल्यूशन सिर्फ टेक एक्सपर्ट के लिए होते हैं, तो ये गलत सोच रहे हो भाई। एक्चुअली कस्टम्स एआई ऐप्स सिंपल होती हैं, बिना कोडिंग के यूज़ हो सकती हैं। जैसे मैं सेल्स टीम में जब था तो मुझे हर क्वार्टरली 200+ क्लाइंट्स का रिसर्च करना पड़ता था, जो बहुत ही टाइम लगाता था। अब ऐसे कस्टम एआई टूल्स हैं अवेलेबल हैं जो रिसर्च फास्टर और ऑटोमेटिकली कर देते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। अब ऐसे कस्टम एआई टूल्स भी हैं जो 200 क्लाइंट्स का पूरा डाटा एनालाइज करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सीजन्स, पास्ट ट्रेंड, ट्रेंडिंग ट्रेंड्स और इंडस्ट्रियल पैटर्न्स। फिर वो क्लाइंट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करते हैं ताकि सेल्स पर्सन अपना टाइम स्मार्टली यूज़ कर सके। तो अब चलते हैं पार्ट 2 पे, जो कि है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टिप। हमेशा इम्प्लाइड कॉन्टेस्ट को सरफेस पे लाओ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर तुम्हारा वेजिटेरियन फ्रेंड के साथ तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो तुम बिना बोले ही उसको वेज ऑप्शन ही सजेस्ट करते हो, राइट? कॉन्टेस्ट को समझ के। यहाँ तुम्हारा फ्रेंड का वेजिटेरियन होना एक इम्प्लाइड कॉन्टेस्ट था जो तुम समझ गए। लेकिन जब तुम एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी से बात करते हो तो ये कॉन्टेस्ट क्लियरली लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक और एग्जांपल, अगर तुम अपने बॉस से 15% रेज मांग रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे रीजंस होंगे, जैसे कि पास्ट ईयर 10% का रेज मिला था और इस साल तुम टॉप परफॉर्मर हो और इंडस्ट्रियल एवरेज 12% है। अगर ये सब कॉन्टेस्ट तुमने एआई को नहीं दिया तो नेगोशिएशन आइडियाज़ बहुत ही वीक मिलेंगे। अगर तुम एआई टूल्स को कॉन्टेस्ट नहीं दोगे तो आउटपुट भी जेनरिक और लो क्वालिटी मिलेगा, ठीक है? अगर परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है तो उसके लिए मैं अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में नीचे लिख देना, ठीक है? अब आते हैं पार्ट 3 पे। जानना जरूरी है कि कब यूज़ करें, 0 शूट, 1 शूट या फ्यू शूट प्रॉम्प्टिंग। अब ये चीज़ है क्या, तो चलो बताता हूँ।
शूट का मतलब होता है एग्जाम्पल, 0 शूट मीन्स नो एग्जाम्पल, 1 शूट मीन्स 1 एग्जाम्पल, और फ्यू शूट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल। 0 शूट का मतलब होता है प्रॉम्प्ट देना बिना किसी एग्जाम्पल के। फॉर एग्जाम्पल तुम बम्बल पे हो और बम्बल के लिए एक पिकअप लाइन लिखना चाहते हो, ये तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। अब आते हैं 1 शूट एग्जाम्पल पे। तो 1 शूट में तुम एक एग्जाम्पल ऐड करते हो, जैसे कि मेरे दोस्त ने बम्बल पे ये लाइन यूज़ की थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इस जैसे ही एक और लाइन लिख दो। फ्यू शूट में तुम 2 या 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल शेयर करते हो ताकि AI बेटर समझ सके तुम्हारा स्टाइल और इंटेंट। जितने रेलेवेंट एग्जाम्पल तुम AI को दोगे उतना ही एक्यूरेट और यूज़फुल आउटपुट मिलेगा। और हाँ, अगर मेरी फ्यूचर वाइफ ये देख रही है तो मैं कभी डेटिंग ऐप यूज़ नहीं करता हूँ भाई, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, वीडियो के लिए था, ठीक है, इसका मेरा रियल यूज़ में कोई यूज़फुल नहीं है। सो ये तो मजाक की बात थी। सो लेट्स कम ऑन पार्ट 4। अगर काम कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप हो तो तुम यूज़ करो चेन ऑफ थॉट प्रिंटिंग। इसका मतलब है कि AI को स्टेप बाय स्टेप सोचने का मौका देना। जैसे कि एक इंसान लॉजिक लगाता है ना, लॉजिकल ब्रेन होता है उसके अंदर, वैसे ही चेन ऑफ थॉट प्रिंटिंग का सिंपल मीनिंग होता है बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना ताकि AI बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कवर लेटर लिखना है। ऑप्शन 1 है कि रिज्यूमे प्लस जॉब डिस्क्रिप्शन दे के सीधा AI से लिखवा लो। ऑप्शन 2 बेटर है, टास्क को ब्रेक कर दो। फर्स्ट स्टेप अचीवमेंट्स लिखो, सेकेंड स्टेप वाई दिस जॉब, थर्ड स्टेप में आएगा वाई यू आर ए गुड फिट इन दिस जॉब। इस तरह आउटपुट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और रियलिस्टिक होगा। चलो अब मैं तुम्हें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का एक रियल यूज़ केस बताता हूँ। स्टेप 1, रिज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन दो और बोलो एक अटेंशन ग्रैबिंग हुक लिखो कवर लेटर के लिए। स्टेप 2 में क्या करोगे, हुक थोड़ा ट्विक करो, फिर AI से बॉडी पैराग्राफ लिखवाओ। स्टेप 3 में क्या करोगे, फिर क्लोजिंग पैराग्राफ भी इसी फ्लो से बनवाओ। इस मेथड से कवर लेटर ज़्यादा पर्सनलाइज और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। और हाँ, इस प्रोसेस को रिज्यूमे इम्प्रूवमेंट के लिए भी किया जा सकता है। सो लेट्स कम ऑन पार्ट 5, लिमिटेशंस ऑफ AI। लिमिटेशंस ऑफ AI, जब हम AI टूल्स को यूज़ करते हैं हम अक्सर उसकी लिमिटेशंस को इग्नोर कर देते हैं। 3 मेजर लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट होती है बायस डाटा। अगर AI को सिर्फ सिंपल डिज़ाइन पे ट्रेन किया गया हो तो वो बोल्ड या फ्लैशी विजुअल्स नहीं बनाएगा, जैसे कि चैट GPT भी कभी कभी बोल्डी और वो नहीं देता है तुम्हें इमेज, अगर तुमने यूज़ किया हो तो। दूसरा आता है इनकम्प्लीट डाटा। कभी कभार किसी टॉपिक पे ट्रेनिंग डाटा ही कम होता है, ठीक है, जैसे कि कोई ट्रेनिंग होती है उस पर बहुत ही इनकम्प्लीट, बहुत ही कम डाटा होता है, तो उसको इनकम्प्लीट डाटा बोलते हैं। थर्ड आता है कट ऑफ डेट। मोस्ट AI मॉडल्स का नॉलेज एक स्पेसिफिक डेट तक होता है, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकता है। अगर तुम AI से रीसेंट इवेंट का जवाब पूछते हो तो शायद उसके पास अपडेट डाटा ही ना हो, क्योंकि उसके ट्रेनिंग डाटा ओल्ड हो चुका है। अगर कभी कभी AI हेलुसिनेट करता है, यानी कि गलत या फेक इन्फॉर्मेशन देता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तो AI ठीक है, बट अगर बात करें हेल्थ या सप्लीमेंट जैसे सीरियस चीज़ों की, तो हमेशा AI के आंसर को डबल चेक करो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। सो लेट्स एंड द कंक्लूजन कि कोई भी AI कोर्स बाय करें या नहीं, सबसे मेन चीज़। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि इफ़ यू आर ए बिगनर, यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग, सो प्लीज़ कोई भी कोर्स मत बाय करो, अपने पैसे टोटली वेस्ट करोगे। इंटरनेट की शक्तियों का यूज़ करो। बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक के कोर्स तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ तो भाई तुम्हें सोफे पे पड़े पड़े चीज़ें चाहिए तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब बटन को फेंक के मारो, सब चीज़ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। सो हाँ, ये पूरी वीडियो AI बिगनर्स के लिए थी, बट आई एम श्योर कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई होंगी काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होंगी। जो AI को यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है। और हाँ, फॉर मोर एडवांस लेवल लर्निंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ, सब्सक्राइब दिस बटन एंड कमेंट में अपने सजेशन लिखो जो भी हैं। थैंक यू।